हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2017 में रिलीज़ हुई जस्टिस लीग फिल्म के बारे में, जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। और इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको डीसी ईयू की दूसरी फिल्में यानी कि मैन ऑफ स्टील और सुपरमैन वर्सेस बैटमैन डाउन ऑफ जस्टिस के वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सीरीज के साथ साथ हमारी दूसरी मूवी सीरीज के एक्सप्लेन वीडियो भी देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सुपरमैन का एक पुराना वीडियो क्लिप देखने मिलता है, जिसमें वो कुछ बच्चे उसका इंटरव्यू लेते हुए देखने मिलते हैं। और फिर एक न्यूज़ से पता चलता है कि कहानी प्रेजेंट में आती है, क्योंकि न्यूज़ में सुपरमैन की मौत के बारे में लिखा होता है। और फिर एक आदमी एक घर से चोरी करते हुए भागता है, जिसमें बैटमैन उसे देख रहा होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे लटका कर डराता है, क्योंकि बैटमैन को पैराडायमंड्स चाहिए होते हैं, जो कि छोटे से राक्षस किसी का भी डर सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर वहाँ पैराडायमंड आता है और बैटमैन उसे पकड़ लेता है और वो उड़ जाता है। फिर दोनों लड़ते लड़ते गिरते हैं और बैटमैन उसे जाल में पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो फट जाता है और वहाँ उसे 3 निशान देखने मिलते हैं, जो कि लेग्स के पास भी देखने मिले थे, ऐसा अल्फ्रेड बैटमैन को बताता है। और तब बैटमैन अपनी टीम बनाने का डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ सुपरमैन की मौत से लुइस और मार्था दुखी हो दिखते हैं, जिसमें मार्था का घर बैंक छीन लेती है, क्योंकि उसका इंस्टॉलमेंट मार्था ने नहीं भरे होते हैं। और इसी बीच एक आतंकवादी एक जगह पर ब्लास्ट करने के लिए जाते हैं और वह वंडर वुमन देख लेती है और वो भी अंदर चली जाती है। और वो सभी चीज़ें एक आदमी को सच्चाई की रस्सी से बांधकर जान लेती है। और उनके पास बॉम्ब भी होता है और उसमें वो लोग टाइमर लगाते हैं। तब वंडर वुमन उनसे लड़ने पहुंचती है और वो गोलियों से बचती है और फिर बॉम्ब छत पर जाकर बाहर फेंकती है, जिसमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर से वो अंदर आती है। तब वहाँ आतंकवादी लोगों पर बंदूक मारने वाला होता है और तब वंडर वुमन सबकी जान बचा लेती है। और फिर ब्रूस एक बर्फीली जगह पर एक तालाब के पास देखने मिलता है। वहाँ वो कुछ लोगों से बात करता है और उन्हें एक आदमी के बारे में पूछता है, जो कि समुद्र से आता है और उनके लिए मछलियाँ लाता है जब लोगों के पास खाना नहीं होता, जिसमें वो लोग उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। और तब ब्रूस उन्हें बताता है कि एक बहुत ही बड़ा एलियन हमला होने वाला है और इसलिए ब्रूस को अपनी टीम बनाने के लिए उस आदमी की ज़रूरत है। और उससे बात करने के बदले में वो 50 लाख देने की बात करता है, जिसमें उसे एक पेंटिंग दिखती है, उसमें 3 बॉक्स दिखते हैं और ब्रूस उनके बारे में पूछता है। तब वहाँ का एक आदमी भड़क जाता है और उसे उठा लेता है। और ब्रूस को पता होता है कि वो आदमी जिसे वो ढूंढ रहा है वो वही है, आर्थर क्यूरी, यानी कि एक्वामैन। और फिर वो उसे सब समझाता है, जिसमें आर्थर उसकी मदद करने से मना कर देता है और वो धरती के लोगों से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ये कहता है और वहाँ से पानी में चला जाता है। और फिर बैटमैन अल्फ्रेड के साथ उस जगह से निकलता है और वो उन बॉक्सेस के बारे में बात करता है, लेकिन उनके पास कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं होती। और फिर अल्फ्रेड ब्रूस को लेक्स की लिस्ट के अगले सुपर ह्यूमन के बारे में बताता है, जिसका नाम बैरी एलन होता है। और वो अपने पिता से मिलने बार बार जेल जाता है, जिसमें उसके पिता उसकी माँ के मर्डर के केस में कैद होते हैं, लेकिन उन्होंने खून नहीं किया ऐसा बैरी का मानना था। लेकिन बैरी काफ़ी छोटा होता है उस वक्त, इसलिए उसकी बात कोई नहीं मानता। और फिर वो लोग डायना की बात करते हैं, जो कि अपने काम में बिजी होती है। और आखिर में वो लोग विक्टर स्टोन की बात करते हैं, जिसके बारे में सिर्फ उनके पास इतना ही पता होता है कि वो मर चुका है और कोई डिटेल भी नहीं होती। और फिर बैरी अपने पिता से मिलने के लिए जेल में जाता है, जिसमें उसके पिता अब वो उसे नहीं छुड़ा सकता ये बताकर उसके पिता उसे आगे बढ़कर अपना भविष्य सुधारने के लिए समझाते हैं। और फिर विक्टर स्टोन के पिता मेट्रोपोलिस में अपने लैब में काम करते हुए देखने मिलते हैं। और जब वो निकलते हैं तब फिर से वो विक्टर से मिलते हैं अपने घर पर और वो बॉक्स को छुपाने की बात करता है, जिसमें उसकी हालत के पीछे वो बॉक्स जिम्मेदार है और उसी के चलते उसका आधा शरीर रोबोट का बन चुका होता है, जिसमें उसके पिता उसकी मौत के बाद उस बॉक्स से उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं वो पता चलता है। साथ ही उसका शरीर अब अपग्रेड भी होने लगा है, जिसमें वो कोई भी दुनिया की भाषा बोल सकता है और कोई भी मशीन चला सकता है, साथ ही वो उड़ भी सकता है। और फिर मेट्रोपोलिस की लैब में पैराडायमंड्स हमला कर देते हैं और वहाँ से एक आदमी को किडनैप कर लेते हैं। और फिर कहानी अमेज़न के जंगलों में चली जाती है, जो कि वंडर वुमन का राज्य होता है। और वहाँ सब औरतें इकट्ठी होती है और वहाँ की रानी को पता चलता है कि उनके पास एक बॉक्स है, वो हिलने लगा है और उसकी शक्तियाँ जाग रही है और ये कई हज़ार सालों के बाद हुआ है। और फिर वो खुल जाता है, जिसमें उस जगह पर टेलीपोर्ट करके स्टीफन वुल्फ आता है और उसे वो बॉक्स चाहिए होता है। और वहाँ पैराडायमंड्स भी आते हैं और सब अमेज़ोनियंस उससे लड़ते हैं और फिर वो लोग बॉक्स को बचा ही रहे होते हैं। और फिर रानी उस बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और उस जगह से वो बाहर आने पर स्टीफन वुल्फ भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में भी बॉक्स को बचाते रहते हैं। लेकिन अंत में स्टीफन वुल्फ को वो मिल जाता है और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। और फिर वो लोग एक मंदिर को जलाते हैं, जिससे डायना को भी न्यूज़ मिलती है और वो समझ जाती है कि अमेज़न पर हमला हुआ है और कुछ लोगों को पैराडायमंड्स उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। ये खबर भी उसे मिलती है।
दूसरी तरफ लुइस और मार्था एक दूसरे को संभालती रहती है, जिसमें दोनों हादसे से उबर रही होती है। और फिर साइबोर्ग को अपनी नई शक्तियों से पता चलता है कि ब्रूस उसके बारे में पता लगा रहा है। साथ ही उसे ये भी दिख जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। और फिर बैटमैन को मिलने के लिए डायना आती है, जिसमें ब्रूस आने वाले खतरे के बारे में उसे बताता है। और तब वंडर वुमन उसे बताती है कि अमेज़न पर हमला हो चुका है और खतरा अभी आ चुका है। और फिर वो स्टीफन वुल्फ और बॉक्स का इतिहास बताती है, जिसमें कई हजार सालों के पहले ग्रहों पर कब्जा करने का काम स्टीफन वुल्फ करता था और वो लोगों को पैराडामॉन्स बना सकता है। और अब वही पैराडामॉन्स धरती पर मदर बॉक्सेस को ढूंढ रहे हैं, जिसमें अमेज़न पर उनके पास एक मदर बॉक्स होता है। और मदर बॉक्स की शक्तियों को इकट्ठा कर स्टीफन वुल्फ कोई भी ग्रह को नर्क जैसा बना सकता है। और ये चीज़ डायना ब्रूस को बताती है। और फिर धरती पर अमेज़न, एटलांटिस, ग्रीन लैंटर्न और इंसान सबने मिलकर कई हजारों सालों पहले स्टीफन वुल्फ का सामना किया था और सबने मिलकर उसे हरा दिया था और मदर बॉक्सेस को अलग कर दिए थे। और फिर हारकर वहां से स्टीफन वुल्फ चला गया था। और फिर एक मदर बॉक्स अमेजोनियन के पास रहता है, एक एटलांटिस के पास और एक इंसानों के पास होता है, जिसे जमीन में दफना कर दिया जाता है। और फिर ब्रूस डायना को आर्थर करी की मदद ना करने की बात करता है। और फिर डायना को विक्टर के बारे में पता लगाने कहकर वो बैरी से बात करने निकल पड़ता है। और वहाँ पर विक्टर उन्हें देख रहा होता है। और फिर बैरी अपनी स्टार लैब में आता है, वहाँ पर ब्रूस बैठा हुआ होता है और वो शॉप के पिक उसे दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, जिसमें बैरी फ्लैश होने से मना कर देता है। और फिर बैटमैन उसके ऊपर अपना बैट साइन फेंकता है और बैरी अपनी स्पीड से उस साइड हटकर उसे पकड़ लेता है। और वो समझ जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है, जिसमें ब्रूस आने वाले खतरे से लड़ने के लिए खुद की टीम बनाने की बात करता है, जिसमें उनके साथ काम करने के लिए बैरी बिना कुछ सोचे तैयार हो जाता है। और फिर बैरी ब्रूस के साथ रहने निकल पड़ता है। और वहाँ बैरी ब्रूस को उसकी पावर्स के बारे में पूछता है, जिसमें ब्रूस कहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है और यही उसकी पावर है। दूसरी तरफ डायना ब्रूस की लैब में विक्टर के वीडियोस देख रही होती है, जिसमें वो ब्लॉक होते रहते हैं। और वहाँ विक्टर डायना को कंप्यूटर पर एक मैसेज भेजता है और वो उसके पीछे क्यों है वो पूछता है, जिसमें डायना उसे मिलने बुलाती है और उसे कहती है कि उसे पता था कि वो तालाब के पास था। और फिर विक्टर उसे एक लोकेशन भेजता है और फिर वहाँ जाकर डायना विक्टर से मिलती है, जिसमें विक्टर को उसकी शक्तियाँ पसंद नहीं होती। ये चीज़ वो डायना को बताता है, जिसमें डायना उसे अपनी टीम ज्वाइन करने कहती है, लेकिन वो बिना बात किए वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ समुद्र में तूफान में एक आदमी फंसा हुआ होता है और वहाँ पर एक्वामैन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उसे उसके क्लब में लेके जाता है, जिसमें एक्वामैन के हाथ पर पैराडायमॉन का खून दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि पानी के अंदर कोई खतरा आने वाला है। और फिर वो काफ़ी ढांसू तरीके से समुद्र में कूद पड़ता है और फिर काफ़ी स्पीड से समुद्र के अंदर जाता है, जिसमें पानी के अंदर की दुनिया में एक जगह पर हमें मेरा कुछ दूसरे लोगों के साथ देखने मिलती है। और वहाँ पर मदर बॉक्स भी खुल जाता है और फिर वहाँ पर टेलीपोर्ट करके स्टीफन वुल्फ आता है और वो लोगों को मारने लगता है। और वहाँ आर्थर भी पहुँचता है और वो मेरा को लड़ते हुए देखता है, जिसमें मेरा को स्टीफन वुल्फ हरा देता है और आर्थर उससे लड़ने जाता है और उसे भी थोड़ा मारकर स्टीफन वुल्फ वहाँ से मदर बॉक्स लेकर निकल पड़ता है। और फिर मेरा और आर्थर बात करते हैं, जिसमें मेरा आर्थर को उसकी माँ की बात कहती है, जिसमें आर्थर उनसे नाराज होता है और फिर मेरा उसे मदर बॉक्स ढूंढने कहती है। दूसरी तरफ एक छोटे से शहर में पैराडायमॉन्स कब्जा कर लेते हैं और वहाँ स्टीफन वुल्फ दोनों मदर बॉक्स को जोड़ता है और फिर अपने मालिक डार्कसाइड से को खुश करने की बात करता है और वो पैराडायमॉन्स को आखिरी मदर बॉक्स लाने कहता है। और फिर पैराडायमॉन्स विक्टर के पिता को किडनैप कर लेते हैं। इसी बीच कमिश्नर जेम्स गॉर्डन को पैराडायमॉन्स के केसेस बढ़ रहे ये चीज़ पता चलती है और फिर गोथम में ब्रूस बैरी को लेकर आता है और वो लोग डायना से मिलते हैं। इसी बीच उन्हें बैट सिग्नल देखने मिलता है और फिर विक्टर भी ये देख लेता है और फिर वो लोग गॉर्डन से मिलते हैं और वहाँ विक्टर भी साइबोर्ग के लुक में हमें पहली बार नजर आता है और वहाँ बताता है कि पैराडायमॉन्स ने उसके पिता को किडनैप कर लिया और फिर वो लोग सब मिलकर उन्हें बचाने जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं और सब उस जगह पर पहुँचते हैं, जिसमें उन्हें स्टीफन वुल्फ दिखता है और वो सब किडनैप हुए लोगों को डराते हुए देखने मिलता है। और उसे देखकर बैरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने कभी पहले ऐसी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं किया होता। और फिर बैटमैन उसे किसी भी एक आदमी को बचाने कहता है और आगे वो अपने आप समझ जाएगा उसे क्या करना है। और फिर साइबोर्ग अपने पिता को बचाने के लिए स्टीफन वुल्फ के सामने चला जाता है, जिसमें स्टीफन वुल्फ समझ जाता है कि उसके शरीर में मदर बॉक्स की शक्तियां है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर बैरी एक एक करके लोगों को बचाने लगता है और फिर बैटमैन और साइबोर्ग पैराडायमॉन से लड़ते हैं, जबकि वंडर वुमन स्टीफन वुल्फ से लड़ती है। और वहां बैटमैन अपना नाइट क्रॉलर आर्फ्लर्ट से मंगवाता है और किडनैप हुए लोगों को बैरी और साइबोर्ग वहां से निकाल देते हैं और बैटमैन पैराडायमॉन से लड़ते लड़ते नाइट क्रॉलर में बैठ जाता है और फिर बैटमैन पैराडायमॉन्स और स्टीफन वुल्फ पर गोलियां चलाता है, जिसमें स्टीफन वुल्फ हमला करता है और नाइट क्रॉलर तोड़ देता है। और फिर वंडर वुमन अपनी शक्तियों से स्टीफन वुल्फ को दूर फेंकती है और बैरी को कुछ पैराडायमॉन्स उठाकर लेकर जाते हैं, उन्हें भी खत्म कर देती है। और फिर साइबोर्ग नाइट क्रॉलर को खुद से कनेक्ट कर लेता है और
स्टीफन वुल्फ पर मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन उसे स्टीफन वुल्फ पकड़ लेता है और उसी जगह पर फोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है और उस जगह पर पानी भरने लगता है जिसमें सब डूबने वाले होते हैं। तब वहाँ पर एक्वामैन पानी को रोक देता है और फिर सब बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर साइबोर्ग भाग जाता है और फिर एक्वामैन बताता है कि स्टीफन वुल्फ ने एटलांटिस से मदर बॉक्स चुरा लिया है और आखिरी मदर बॉक्स चाहिए होगा। तब वहाँ पर साइबोर्ग आखिरी वाला मदर बॉक्स लेकर आता है और फिर सब बैठ के चले जाते हैं और वहाँ विक्टर बताता है कि बॉक्स की शक्तियाँ उसके पिता को समझ में आ गई थी और उसे इस्तेमाल करके उन्होंने विक्टर को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया और उसका शरीर ऐसा बन गया जिसमें बैटमैन फिर से मदर बॉक्स से सुपरमैन को जिंदा करने की बात करता है और वहाँ सब लोग मना कर देते हैं, जिसमें उनका मानना होता है कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो सुपरमैन भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा और उन्हें डर लगने लगता है, जिसमें बैटमैन समझाता है कि स्टीफन वुल्फ को रोकने का एक ही रास्ता है, जिसमें वो लोग उसी के मदर बॉक्स की शक्तियों को इस्तेमाल करके सुपरमैन को जिंदा करें और उसमें साइबोर्ग मान जाता है। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बैटमैन के पास प्लान बी भी होता है और फिर फ्लैश और साइबोर्ग सुपरमैन की कब्र खोदकर उसकी बॉडी लाते हैं, जिसमें वो लोग क्रिप्टोनियन की शिप में पहुंच जाते हैं और अंदर सभी सुपर हीरोज मिलते हैं और वो लोग पानी में सुपरमैन की बॉडी को डाल देते हैं और फिर साइबोर्ग उस शिप को अपनी शक्तियों से शुरू करता है, जिसमें शिप में पावर नहीं है ये पता चलता है और फिर फ्लैश भागकर पावर जमा कर सकता है ये बताता है और फिर पानी में मदर बॉक्स के छूते ही उसमें पावर फ्लैश डालने वाला होता है और फिर वो भागकर ये करता है, जिसमें सुपरमैन जिंदा हो जाता है और फिर वो शिप तोड़कर बाहर निकलता है और उसकी मूर्ति वाली जगह पर पहुंचता है और वहाँ फ्लैश, एक्वामैन, वंडर वुमन, साइबोर्ग आते हैं और वहाँ पर सुपरमैन मौत से जिंदा होने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता, जिसमें साइबोर्ग की बॉडी का उस पर कंट्रोल नहीं होता और वो सुपरमैन पर हमला कर देता है और फिर उसे रोकने चाहते हैं, जिसमें वो अकेला वंडर वुमन, साइबोर्ग और एक्वामैन को पकड़ लेता है और तब फ्लैश अपनी स्पीड से उसके पास जाता है और ये चीज़ सुपरमैन भी देख लेता है और उसकी शक्तियाँ देखकर फ्लैश भी दंग रह जाता है और फिर सुपरमैन फ्लैश, साइबोर्ग, वंडर वुमन और एक्वामैन को हरा देता है और फिर वहाँ पर बैटमैन आता है और फिर सुपरमैन बैटमैन को मारता है। तब बैटमैन अल्फ्रेड को प्लान बी पर काम करने कहता है और फिर सुपरमैन बैटमैन को उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे जीने भी नहीं देते और ना ही मरने देते हो और वहाँ पर लुइस आती है जो कि बैटमैन का प्लान बी होता है और उसे देखकर सुपरमैन शांत हो जाता है और उसे लेकर उड़ जाता है और उसी वक्त क्रिप्टन शिप से स्टीफन वुल्फ आखिरी मदर बॉक्स भी ले जाता है और क्लार्क लुइस को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर बैटकेव में सब पता लगाते हैं कि स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्सेस को लेकर कहाँ गया होगा, जिसमें विक्टर ये काम अपनी शक्तियों से कर रहा होता है और फिर क्लार्क उसके घर में उसकी माँ से मिलता है और उसे देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ स्टीफन वुल्फ तीनों मदर बॉक्सेस को मिला देता है और वो जो शहर में होता है उस शहर का वातावरण बदलने लगता है और उसके ऊपर पूरी की पूरी एक शील्ड बन जाती है और वो रशिया में है ये चीज़ साइबोर्ग को पता चल जाती है और फिर सब वहाँ स्टीफन वुल्फ को रोकने बैटमोबाइल से निकल पड़ते हैं और वहाँ पर साइबोर्ग मदर बॉक्सेस को अलग करेगा और बाकी सब स्टीफन वुल्फ और उसके आर्मी से लड़ेंगे, यही प्लान होता है। और रशिया के में शहर में काफ़ी लोग फंसे हुए होते हैं और फिर सभी सुपर हीरो शहर के बाहर पहुंचते हैं, जिसमें बैटमैन आसमान में पैराडाइमेंस को ख़त्म करेगा और बाकी सब लोग स्टीफन वुल्फ का सामना करेंगे, यही प्लान होता है। और फिर बैटमैन शील्ड को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है और बैटमोबाइल को छोड़कर अपनी बैट कार लेकर निकल पड़ता है और सब पैराडाइमंस बैटमैन के पीछे पड़ते हैं, जिसमें बाकी सुपर हीरो उसे बचाने जाते हैं और पैराडाइमन बैट कार तोड़ देते हैं। तब वहाँ पर बाकी सुपर हीरो आकर पैराडाइमंस का सामना करने लगते हैं और फिर सब पैराडाइमंस को मारते मारते स्टीफन वुल्फ तक पहुंचते हैं, जिसमें साइबोर्ग मदर बॉक्सेस अलग करने चाहता है और वहाँ वंडर वुमन और एक्वामैन स्टीफन वुल्फ से लड़ते हैं और बाकी सब पैराडाइमंस को मारने लगते हैं और फिर स्टीफन वुल्फ साइबोर्ग को मारने लगता है, जिसमें बाकी सब उसे रोकते हैं और फ्लैश शहर में लोगों को बचाने निकल पड़ता है, जिसमें स्टीफन वुल्फ वंडर वुमन और एक्वामैन को हराकर साइबोर्ग को मारने वाला होता है। तब वो उसका पेड़ तोड़ देता है और उस वक्त वहाँ पर सुपरमैन आता है और स्टीफन वुल्फ को काफ़ी दूर मार मार के फेंक देता है और फिर सुपरमैन उसे पटक पटक कर मारता है और फिर सुपरमैन को लोगों की आवाज़ आती है। तब वो शहर में लोगों को बचाने निकल पड़ता है और फिर फ्लैश और सुपरमैन साथ में लोगों को बचाते जाते हुए देखने मिलते हैं, जिसमें फ्लैश एक परिवार की जान बचाता है और सुपरमैन पूरी की पूरी बिल्डिंग को उठाकर लोगों को बचाता हुआ देखने मिलता है। और फिर मदर बॉक्स के पास वंडर वुमन, एक्वामैन और सुपरमैन मिलकर स्टीफन वुल्फ को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और वहाँ साइबोर्ग को मदर बॉक्स अलग करने में सुपरमैन मदद करता है और फिर वो लोग मदर बॉक्सेस को अलग कर देते हैं और फिर स्टीफन वुल्फ भड़क कर उन पर हमला करता है। तब सुपरमैन उसके हथियार को
जमा देता है और वंडर वुमन उसे तोड़ देती है और फिर स्टीफन वुल्फ डरने लगता है और उसका डर सुनकर उसी के पैराडेमोन्स उस पर हमला कर देते हैं। तब वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है और इसी तरह से सभी सुपर हीरो मिलकर स्टीफन वुल्फ को हराकर दुनिया को बचा लेते हैं और फिर सब मिलकर शहर को ऊपर से देखते हैं और फिर क्लार्क का घर ब्रूस फिर से उनसे दिला देता है, जिसमें वो पूरे का पूरा बैंक ही खरीद लेता है। और फिर बैरी को अब नौकरी मिल गई है और ये चीज़ वो अपने पिता को बताता है, जिससे उसके पिता काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और लुइस फिर से सुपरमैन पर आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है। और फिर एक जगह पर ब्रूस डायना और अल्फ्रेड को लेकर अपनी टीम का हेडक्वार्टर बनाने की बात करता है और साइबोर्ग अपने पिता के साथ अपने शरीर की शक्तियाँ जानने लगता है और आर्थर अपने पानी की दुनिया में चला जाता है। और फिर फ्लैश शहर में घूमता हुआ नजर आता है और वंडर वुमन भी शहर में चोरियां रोकने लगती है और ब्रूस फिर से गोथम की सुरक्षा में गॉर्डन के साथ काम करने लगता है। और फिर क्लार्क अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से रिपोर्टिंग का काम शुरू करता है और ज़रूरत पड़ने पर वो सुपरमैन बनकर कभी भी शहर को बचाने के लिए रेडी होता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फ्लैश और सुपरमैन रेस लगाते हुए देखने मिलते हैं, लेकिन उनमें से कौन जीता ये चीज़ बताई नहीं जाती। आपको कौन लगता है कौन इन दोनों में से ज़्यादा फास्ट होगा? और फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि लेक्स अपनी जगह पर किसी दूसरे आदमी को रखकर जेल से गायब हो चुका होता है और फिर अपनी योट पर वो डेडस्ट्रोक यानी कि स्लेड विल्सन को मिलने के लिए बुलाता है और वो सुपर हीरो की टीम के बारे में बताता है और उसके सामने खुद की सुपर विलन की टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये फिल्म पूरी तरह से खत्म होती है। फिल्म को काफ़ी ज़्यादा लाइट बनाकर हमारे सामने जॉश वेडन ने प्रेजेंट किया है, जबकि ओरिजिनल फिल्म काफ़ी ज़्यादा डार्क और बेस्ट थी। और वो वर्जन यानी कि जैक स्नीडर्स जस्टिस लीग हमें इसी महीने देखने मिलने वाला है और उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।